All right, so we are doing class 11 इंडियन ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और पूरा पूरी तरीके से नहीं पढ़ेंगे, अब जरूरत की बात है नहीं। ठीक है, तो जो जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको एक बार रिविजिट कर लेते हैं, है ना। सो एज वी नो दैट इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री। अच्छा, अभी न्यूज आया था कि जो हमारा कोस्ट है, जो हमारा कोस्टल लेंथ है, दैट हैज बीन रिविजिटेड एंड दिस मेक्स अस, जो हमारा कोस्टल लेंथ है ऑलमोस्ट 50% से बढ़ गया है। दैट वाज वन ऑफ द न्यूज। ओके, सो बहुत रिसेंट आया था, तो इसीलिए आई एम नॉट सीइंग इट टू कम इन योर प्रीलिम्स। लेकिन फिर भी इट्स समथिंग विच यू कीप इन माइंड फॉर योर GS1 मेंस। तो स्कूल भुवन जो है, दैट इज अ पोर्टल विच ऑफर्स मैप बेस्ड लर्निंग to enhance students' awareness about the country's natural resources, environment, and sustainable development। तो भू और वन समझ में आ रहा है, हिंदी अगर उसमें देखें तो, या ओके। इंडिया से जो श्रीलंका है वो सेपरेट कैसे होता है? इट इज सेपरेटेड बाय द गल्फ ऑफ मन्नार एंड द पाक स्ट्रेट, पाक बे, और वहां से जो लोकेटेड हो, अगर आपको याद हो। सो गल्फ ऑफ मन्नार में क्या, वी हैव अ नेशनल पार्क, एंड वी हैव अ नेशनल पार्क फॉर विच एनिमल? We have a national park for dugong. Then you have Maldives lying to the south of the Lakshadweep Island. So south चलते जाइए, Maldives, Seychelles, yes, Assumption, then Diego Garcia, then Chagos, then Agalega, then Mauritius, then Reunion। थोड़ा सा मैं लेफ्ट आता हूँ तो क्या मिलता है मेरे को? मैं लेफ्ट की तरफ जा रहा हूँ, मेडागास्कर। देन थोड़ा सा ऊपर क्या मिलता है मुझे? इसके ऊपर क्या मिलता है? मायोट। मायोट किसका पार्ट है? फ्रांस। उसके थोड़ा सा ऊपर क्या मिलता है? कोमरोस। कोमरोस इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री अफ्रीका में। उसके ऊपर मुझे केप वर्ड मिलता है। केप वर्ड नहीं मिलता है। केप वर्ड क्यों नहीं मिलता है मुझे? क्या वो वेस्टर्न कोस्ट पे है? इकोवास का पार्ट था, इफ यू रिमेम्बर। इट इज एन आइलैंड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। और कौन सा आइलैंड है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका पे? कैनरी आइलैंड। वाई इज इट इन न्यूज? वाई इज इट इन न्यूज? बिकॉज वहां पर क्या बहुत सारे रेफ्यूजीज जाके बीच में चले जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, यस। उसके बाद दैट इज द थिंग। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। और इंडियन प्लेट जो है, दैट वाज साउथ ऑफ इक्वेटर। और ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो था इंडियन प्लेट का पार्ट था, और उसके बाद इंडियन प्लेट मूव करना स्टार्ट कर दिया टुवर्ड्स दी नॉर्थ, एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो साउथवर्ड्स की तरफ जाने लगा। और डिवीजन ऑफ इंडिया जो था, दैट वाज बेस्ड ऑन इट्स जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो वी हैव अ पेनिनसुलर ब्लॉक। ये वाला जो प्लाट पार्ट होता है, दिस इज दी पेनिनसुला। क्या पेनिनसुला का जो डेफिनेशन है, उसमें हम कहते हैं तीन साइड से वाटर से घिरा रहता है, करेक्ट? हिमालयस एंड अदर peninsular mountains are there. इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, वेयर इज दिस लोकेटेड? क्या ये आपका पूरा ब्रह्मपुत्र का इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है? अब ये जो इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है, क्या पहले ब्रह्मपुत्र आपकी अरेबियन सी में गिरती थी, एंड आफ्टर अ टेक्टोनिक शिफ्ट अब बे ऑफ बंगाल में गिरने लगी है? यस, ओके। व्हाट इज द सिंटैक्सियल बेंड कॉल्ड? जो ब्रह्मपुत्र का सिंटैक्सियल बेल्ट है उसको क्या कहते हैं? नामचा बारवा। एंड इज इट लोकेटेड हियर वेयर आई एम pointing it out on the map? Yes.
क्या यहीं से यारलुंग सांगपो निकलता है और ऐसे आपका चला जाता है, एंड देन ये रहा? इज दिस द वे दैट थिंग्स वर्क? यस, ओके। Chema Yungdung, you are saying for Brahmaputra, but what I have told you, what is the latest news? Angsi and Angsi, जो है, ऐसा लोग कह रहे हैं that recent studies में that it is the original source. तो थोड़ा सा इसमें problematic है, but can I say that Chema Yungdung sort of makes the river proper flowing? Okay, all right, ठीक है। Peninsular block, और ये नॉर्दर्न बाउंड्री में इरेगुलर लाइन है कच्छ से along the western flank of the Aravalli Range, and then roughly parallel to the Yamuna and Ganga, up to which hills? Raj Mahal Hills. So this Raj Mahal Hills is important. Obviously, this is something that was there in your mapping section. उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंट में व्हाट वी हैव द कार्बी एंग्लोंग एंड द मेघालय प्लेटू। सो कार्बी एंग्लोंग के आसपास व्हाट यू विल फाइंड, which any biosphere reserves near it? नोकरेक, मेघालय में। Northeastern parts are separated by the Malda Fault in West Bengal from the Chota Nagpur Plateau. छोटा नागपुर में कोई आपको पता है any waterfall is there? Kundru, Kundru Falls. Okay. In Rajasthan, desert and other desert-like features overlay this block. That is there. Okay. हाँ, so पेनिनसुला में बहुत सारे आपको रेलिक्ट और रेसिडुअल माउंटेन मिल जाएंगे। तो ये ऐसा इसलिए है कि हिमालयाज में we have a young fold mountains, and it is still tectonically active, whereas that same thing is not there in the south. Do we have also several extinct volcanoes across the peninsula? Yes. Okay. So इसमें कौन कौन सा mountains है? We have the Aravalli Hills, we have the Nalamala Hills, we have the Jawadi Hills, we have the Velikonda, the Palponda Range, and the Mahendragiri Hills. So ये सारा important है. So Mahendragiri, was it thought to be the highest peak in the Eastern Ghats? Uh, yes, but it was overtaken by what? It was overtaken by Jindagoda and Aramkonda in the Eastern Ghats. Okay, so that is something that we need to keep in mind. All right. I'm being very brief here ताकि हम जो है रिविजिट कुछ ऐसा ना करें जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ओके, सो कश्मीर या नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज में यू हैव रेंजेस लाइक द काराकोरम, the Ladakh, the Zanskar, and the Pir Panjal. And cold desert is situated in the northeastern part between the Greater Himalaya and the Karakoram range. So, is there a namesake? जैसे cold desert तो आपका वो हो गया. Is there a cold desert, uh, cold desert national park और cold desert biosphere reserve? याद है आपको? हिमाचल प्रदेश में. Okay. So that is something. And is it कोल्ड डेजर्ट वाला जो हमारा पार्ट है उसमें क्या क्या आता है अगर आपको याद हो? which all comes? बेसिकली कोल्ड डेजर्ट जैसे आपने पढ़ा था ना कि साउथ में देर आर बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड देन देर आर बायोस्फीयर रिजर्व्स इन द नॉर्थ। तो उसमें से कोल्ड डेजर्ट जो है वहां पर आपको क्या क्या मिलेगा? सो इट इज लोकेटेड इन द हिमाचल प्रदेश रीजन। एंड क्या हमें वहां पर पिन वैली देखने को मिल रहा है, नेशनल पार्क? और किब्बर और सरचू याद है? किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सरचू एंड चंद्रताल। ओके, ये याद रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
कश्मीर वैली कहाँ पर रहता है? इट लाइज बिटवीन द ग्रेट हिमालयस एंड द पीर पंजाल रेंज। और इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स में कौन सा है? बालतोरो रिज सुना है आपने? जब इंडियन आर्मी की बात आती है तो हम लोग सुनते होंगे बालतोरो रिज में बहुत वहां पर हेवी डिप्लॉयमेंट रहती है। और सियाचिन, सियाचिन इज नॉर्थ टू व्हाट 2020 प्रीलिम्स? नुब्रा वैली, इट इज नॉर्थ टू द नुब्रा वैली। ओके, सो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, सो वन थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू ड्रॉ अ रफ मैप एट द बैक ऑफ योर पेपर, जहां रफ का आपको जगह दिया रहता है। आपके जीएस के पेपर में भी लास्ट में जैसे सीसैट में रफ के लिए जगह दिया रहता है, उसी तरीके से रफ करके लिखा रहता है। तो वहां पर आप एक मैप बनाएंगे और वहां पर जो है यू विल ड्रॉ इट। अगर एग्जामिनर बोलेगा तो यू कैन शो दैट रफ इज रिटन ऑन द पेपर। एंड यहाँ पर जो है कारेवा फॉर्मेशंस, और कारेवा इज नोन फॉर व्हाट? कल्टीवेशन ऑफ जाफरान। एंड जाफरान सबसे ज्यादा कहाँ कल्टीवेट होता है? ईरान में। सबसे ज्यादा ईरान में होता है बाई कंट्री आई एम आस्किंग, एंड जेएनके बाई स्टेट। यू आर करेक्ट। जेएनके जो है उसमें, और क्या मैं कह सकता हूँ कि एक्सक्लूसिवली जेएनके ही में होता है, बिकॉज वहीं पर आपको वैसा मिलता है। बाकी आर्टिफिशियली आप कर सकते हो, आर्टिफिशियली तो पूरे इंडिया में कर सकते हो, लेकिन पामपोर है। और यू आर आस्किंग अबाउट, यू आर सेइंग जीआई टैग, सो क्या पामपोर जाफरान है? ओके। इंपॉर्टेंट पासेस की अगर हम बात करें तो जोजिला ऑन दी ग्रेट हिमालयस, एंड बानीहाल ऑन दी पीर पंजाल, फोटूला, हारदुंगला, ओके, ऑन द लद्दाख रेंज। ओके, सो आपने सेला सुना है? सेला इज सेला अ पास। एंड सेला जो पास है उसका नाम कैसे पड़ा, एनी आइडिया? जस्ट ब्रीफली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट। सो द रीजन इट्स नेम इज सेला पास और सेलाला, उसके पीछे का रीजन है दैट इट इज नेम्ड आफ्टर अ गर्ल। इट इज नेम आफ्टर अ गर्ल हु fought with the Indian Army in the 1962 war, and she was killed in action, and she helped a machine gunner. uh, his name was Rawat. Okay, Singh Rawat, I think Jitendra Singh Rawat was his name. And that person, he held off 300 Chinese. और फिर ये जो सेला थी, she was feeding the belt of the MMG that this Rawat soldier was firing. And दो लेडी थी, जसवंत सिंह रावत, यस यू आर करेक्ट। एंड सेला और उसके साथ एक और थी, सो द अदर लेडी नूरा। तो नूरा जो है, शी वॉज कैप्चर्ड अलाइव। नाउ व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट नूरा? बिकॉज नूरा से जो है, नूरा नाग, ओके, नूरा नंग फॉल्स करके है अरुणाचल में, वहां पर नाम जो है वहां ये आया है। सो देर वर टू गर्ल्स हु वर फीडिंग द, मोनपा ट्राइब से थी दोनों, एंड जसवंत सिंह रावत के मशीन गन को फीड कर रही थी। सेला वॉज किल्ड इन एक्शन, नूरा वॉज कॉट। सेला के नाम पे सेला पास बाद में हुआ, और सेला टनल भी है। और नूरा के नाम पे नूरानंग फॉल्स इन अरुणाचल प्रदेश। सो जस्ट आई विश टू शेयर, नथिंग important for exam. Important फ्रेश वाटर लेक्स कहाँ पर है? डल और वुलर। ओके, तो वुलर लेक, क्या ये इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है? इंडिया का लार्जेस्ट कौन से रिवर पे है ये? झेलम पे है। ओके, देन सॉल्ट वाटर लेक्स में पांगोंग सो मोरेरी, दिस इज व्हाट वी सी। उसके साथ इंडस रिवर का ड्रेनेज यहाँ से हम देखते हैं। और उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? झेलम और चेनाब। थोड़ा सा और अगर पीछे होता इंडस वाटर ट्रीटी तो आई वुड हैव डीम्ड इट इम्पोर्टेंट, बट आई बिलीव कि आफ्टर पेपर बनने के बाद ये IWT हैज बैक इन फोकस, तो अब मुझे नहीं लगता ऐसा। हाँ, लेकिन ये GS2 में इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए ऑलरेडी। सो श्रीनगर जो है, इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? झेलम रिवर। हु वाज द पर्सन हु started this Srinagar city? Ashoka.
और इसके पास में कुछ हुआ था क्या? इसके पास में कुंडलवन था, जहां पर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। यस। ओके। और झेलम जो है, इज इट दिस इज इन इट्स यूथ स्टेज, येट फॉर्म्स मियांडर्स। सो यूथफुल रिवर्स क्या मियांडर्स बनाती है? नहीं बनाती। तो वो क्या करती है? क्या वो काटते हुए चली जाती है? मियांडर्स कौन बनाता है? मियांडर्स वो बनाता है रिवर जिसके पास दम नहीं होता है, जिसके पास दम नहीं होता है, थोड़ा बूढ़ा हो जाता है कि नहीं? और ये जो यूथफुल रिवर होती है, वो धड़धड़ा के चलती है, वो अपने सामने किसी को नहीं देखती और काटते हुए चलती है ना? ओके। यहाँ देख सकते हैं आप, मैप है ये, सबसे ऊपर क्या है? काराकोरम। सो काराकोरम क्या ये रूफ हो गया हमारा? बोलते हैं ना, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। सो ये सबसे ऊपर काराकोरम है। उसके ऊपर कुनलुन माउंटेन्स, ये हमने पढ़ा था अगर आपको याद होगा। और दिस इज द पामीर नॉट। मैपिंग क्लास में, इंटरनेशनल मैपिंग में मैंने पढ़ाया था। कहाँ पढ़ाया था मैंने ये पामीर? ताजिकिस्तान और उसमें पढ़ाया था, अफगानिस्तान में। अफगान एंड ताजिकिस्तान वाले एरिया। ओके। सो काराकोरम इज देयर, सबसे ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं, काराकोरम इज देयर। उसके नीचे कौन सा रेंज है? लद्दाख रेंज है। उसके नीचे कौन सा रेंज है? जास्कार रेंज। और फिर उसके नीचे है पीर पंजाल। ओके। तो इस तरीके से याद रखिएगा, इजी टू रिमेम्बर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कार, पीर पंजाल। ओके। और फिर उसके नीचे शिवालिक। नथिंग, नथिंग फैंसी। समथिंग दैट यू विल रिमेम्बर। रूफ सबसे ऊपर होता है, रूफ। घर में रूफ सबसे ऊपर होता है। तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड जास्कार हो गया, सॉरी काराकोरम हो गया। उसके नीचे लद्दाख हो गया। उसके नीचे जास्कार हो गया। उसके नीचे पीर पंजाल हो गया। सो क्या जास्कार और पीर पंजाल के बीच में आपका कश्मीर वैली सैंडविच्ड है? ओके। उसके नीचे पीर पंजाल, और उसके नीचे कौन? शिवालिक। ऑलराइट। अब हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयस की हम बात करते हैं। सो इट लाइज बिटवीन द रावी इन द वेस्ट एंड काली, विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द घाघरा रिवर इन द ईस्ट। नाउ काली, काली जो रिवर है, वो किस लिए कुछ कंट्रोवर्सी में है? इज इट इन द न्यूज ड्यू टू सम कंट्रोवर्सी? नेपाल लिपू लेक, लिम्पियाधुरा, काला पानी, कालपनी। यस, ये तीन है। ओके। ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस, इसमें रावी, ब्यास, सतलुज, ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। और ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा में यमुना और घाघरा जो है हमारा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंडस और गंगा, इट इज ड्रेन्ड बाय टू मेजर रिवर सिस्टम, द हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयस, इंडस और गंगा। एंड नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द लद्दाख कोल्ड डेजर्ट। सो लद्दाख कोल्ड डेजर्ट में कौन सा नेशनल पार्क है? क्या हेमिस है? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द हेमिस? इट इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क बाय एरिया। यस। थ्री prominent, that will be Hanley, right? हैनले डार्क स्काई रिजर्व। तो ये नॉइस पोल्यूशन को काउंटर करने के लिए हुआ है, लाइट पोल्यूशन, सॉरी नॉट नॉइस पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन को। थ्री प्रोमिनेंट रेंजेस की हम बात करते हैं, तो ग्रेट हिमालयन रेंजेस देयर, द लेसर हिमालय, जिसको लोकली क्या कहते हैं? धौलाधर। कहाँ कहते हैं? हिमाचल में। और नाग टिब्बा कहते हैं उत्तराखंड में। सो नाग टिब्बा, हैव आई टोल्ड यू दैट दिस इज अ वेरी पॉपुलर ट्रैकिंग स्पॉट? देन शिवालिक रेंज इज देयर। इंपॉर्टेंट हिल स्टेशंस में धर्मशाला, मसूरी, शिमला और कौसानी जो है, यहाँ पर ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन दे हैड सेटअप। और कोई किसी वाइसरॉय के नाम पे था? लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पे था। लॉर्ड लैंसडाउन, व्हेन वाज द लैंसडाउन्स रेन? क्या 1890s में था? वाज इट ड्यूरिंग 1890? व्हेन वाज लॉर्ड लैंसडाउन द गवर, सॉरी द वाइसरॉय?
सो लॉर्ड लैंसडाउन जो है, he was the viceroy of India approximately from 1888 to 1895 after Dufferin. डफरिन जो है उसके बाद, ठीक है, दैट वाज लिनलिथगो। लिनलिथगो के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? वाज ही द लॉन्गेस्ट सर्विंग? लिनलिथगो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग था, ठीक है। उसके बाद शिवालिक्स में हमारे पास क्या होता है? दून फॉर्मेशन है, देहरादून विच इज द लार्जेस्ट दून, हरिके दून एंड नालागढ़ दून, चंडीगढ़ कालका दून एंड द कोटा दून। तो हरिके में क्या है हमारे पास? व्हाट डू वी हैव इन दी हरिके? कुछ एरिया है, वेटलैंड है हरिके। और हरिके में कौन सा दो रिवर मिलता है? हरिके में दो रिवर कौन सा मिलता है दैट यू रिमेम्बर? सतलुज एंड ब्यास। वेरी गुड। और किसका पानी राजस्थान में जाता है थ्रू द इंदिरा गांधी कैनाल? सतलुज का पानी जाता है। वेरी गुड। उसके बाद हमारे पास बोगेयाल्स होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट आर बोगेयाल्स? दीज आर समर ग्रासलैंड्स इन द Great Himalayan Range Valley, and it is inhabited by the Bhutia tribes. Okay, it is inhabited by whom? Bhutia. You are saying mountain और mountain forest का एग्जांपल आप मुझे दे सकते हो? Mountain forest का a unique mountain forest, Shola in the Nilgiris. Okay, and it Shola is the staple for which animal? Nilgiri tar. Okay, Nilgiri tar is related to which tribe? Muthuvan. Okay, very good. Darjeeling or Sikkim Himalayas, it is flanked by Nepal Himalayas in the west, Bhutan Himalayas in the east, और it is known for fast flowing rivers such as Teesta. Teesta का क्या source है? What is the source of Teesta? Is it the Zemu Glacier? Zemu Glacier. Okay. And region में क्या है हमारे पास? कंचनजंगा है, कांचनगिरी और डीप वैली। सो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट कांचनजंगा? क्या वो इंडिया का ओनली मिक्स्ड यूनेस्को नेचुरल हेरिटेज साइट है? सॉरी, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और यहाँ लेप्चा ट्राइब्स रहते हैं। सो हैव आई टोल्ड यू कि सिक्किम का जो स्पेशल है, स्पेशल उसको दिया गया है अंडर आर्टिकल 371। सो उसमें क्या भोटियाज के लिए और संघास के लिए, याद है आपको? उसमें उनके लिए जो ट्राइब्स होते हैं उनके लिए हैव दे गिवन रिजर्व्ड सीट्स इन द सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली? यस। ओके। सदर्न पार्ट में आपको दार्जिलिंग हिमालयाज मिलेगा जहां पर व्हाट डू यू हैव? क्या टी गार्डन्स है? टी गार्डन्स, यस। टी plantation, it was introduced by the Britishers due to favorable physical condition, and this question has been asked in GS1। इसलिए मॉडरेट स्लोप जो होता है उसके वजह से, थिक सॉइल कवर विथ हाई ऑर्गेनिक कंटेंट, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। हमने ये पढ़ा था दैट थ्रू आउट द ईयर, मैंने बोला था ना कि आपको, तो आप जाएंगे दार्जिलिंग में तो पूरे साल, इवन इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, यू विल फाइंड मॉइस्चर। एसिडिक सॉइल, बहुत बढ़िया। माइल्ड विंटर्स। और किस टाइप का टी हमें दार्जिलिंग में मिलता है? एरोमेटिक टी। whereas we get strong tea from the lower valleys of Assam, and we get the green tea from Kangra in Himachal Pradesh. Okay. Absence of Shivalik formation, यहाँ पर आपको towards the tea plantations, and instead दुआर formation जो है हमें देखने को मिलता है। और ये दुआर formation are important for what? For the tea garden development. Okay, this is something that you need to keep in mind। अरुणाचल हिमालयस कहाँ से निकलता है? सो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द ईस्ट ऑफ द भूटान हिमालयस अप टू द दीपू पास। सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, द दीपू पास टुवर्ड्स द ईस्ट होता है। इंडिया में सबसे पहले सनराइज किधर होगा?
It will be in Arunachal Pradesh. That is there. और ऐसा कोई आपको पता है फॉरेस्ट या कोई ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया जहां पर एल्पाइन के साथ साथ आपको टेम्परेट और ट्रॉपिकल सभी टाइप का आपको क्लाइमेट मिलेगा? नामधापा, नामधापा नेशनल पार्क वहां पर है। और वहां पर कौन सा क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है विच इज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड? नामधापा फ्लाइंग स्क्विरल। यस। ओके। इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स में अगर हम बात करें तो कांगतू एंड नामचा बारवा आर देयर। नामचा बारवा इज अ 2022 प्रीलिम्स पीवाईक्यू। तो ये याद रखिएगा, कांगतू पीक एंड नामचा बारवा। नामचा बारवा इज द सिंटैक्सियल बैंड विच गिव्स द कर्व टू द ब्रह्मपुत्र रिवर। ओके। ब्रह्मपुत्र फ्लोज थ्रू अ डीप गॉर्ज आफ्टर क्रॉसिंग द नामचा बारवा। और यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं? कामेंग रिवर, सुभानसिरी, दिहांग दिबांग, लोहित रिवर। And these rivers are perennial with a high rate of fall, which gives them the highest hydroelectric power potential. So please remember the northeastern rivers, they have the highest hydroelectric power potential in India. और यहाँ पर कौन कौन से ट्राइबल कम्युनिटीज होते हैं? मोनपा अभी मैंने बताया, सेला एंड नूरा, अबोर, मिश्मी, नेशी एंड द नागाज आर देयर। और यहाँ पर झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया जाता है। सो झूम कल्टीवेशन रोकने की वजह से व्हाट डिड द ब्रिटिशर्स फेस्ड? झूम कल्टीवेशन रोकने की वजह से डिड दे फेस द सांथाल अपराइजिंग एंड डिड दे फेस द गारो खासी जयंती अपराइजिंग? यस। ओके। ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स की बात करें सो वहां पर डिफरेंट आपको नेम से हिल्स मिल जाएंगे। पटकाई बुम, नागा हिल्स इज देयर, मणिपुर हिल्स इज देयर। मणिपुर हिल से कौन सा रिवर निकल रहा है? मणिपुर हिल से कौन सा रिवर निकल रहा है? द मणिपुर रिवर, रादर द मणिपुर रिवर इज, यस, मणिपुर हिल से मणिपुर रिवर ही निकल रहा है। ओके। नाउ व्हाट इज द सोर्स ऑफ द बराक रिवर? बराक रिवर जो है उसका सोर्स क्या है? वो भी मणिपुर हिल से। आप सही है। सेनापति डिस्ट्रिक्ट याद है? सेनापति डिस्ट्रिक्ट। एंड हियर यू विल फाइंड व्हाट, which protected area? The Cable Lamjao National Park. And here you will find the Fungus, the floating vegetation. And it is mentioned in the Montreux record and the Sangai deer. Okay. मीजो और लुशाई हिल्स आपको सदर्न पार्ट में मिल जाएगा। और यहाँ जूम कल्टीवेशन ये आपको देखने को मिलेगा। बराक, it's an important river in Manipur and Mizoram, and with other rivers it forms the tributary of the Barak, which itself is the tributary of which river? The Meghna river. Then you have the Loktak Lake, where it is located in Manipur। और ये लोकटक लेक है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में। इट्स अ मैटर ऑफ, नहीं है, इसको निकाल दिया। आर यू श्योर? है ना कि उसको निकाला, चिलिका को निकाला है, चिलिका को निकाल दिया है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में दो है आपका। एक है टूवर्ड्स इन राजस्थान, यू हैव द केवला देव गाना, एंड देन इन द ईस्ट you have the Loktak Lake. It is a matter of great honor that India has these two sites in the Montreux record. Is it a correct statement? The answer is no. It's a bad statement. Why? Because it shows that these Ramsar sites are under severe stress. Which state in India has the most Ramsar sites? It is Tamil Nadu with 20 Ramsar sites, and most of them are natural Ramsar sites. Is it a correct statement? The answer is no. Again, tank irrigation Ramsar sites hai, majority of them. Which country in the world has the most Ramsar sites? UK. So does it make sense that it is a marshy country, UK? So there will be a lot of
wetlands. Now, which country in the world has the most blue flag certified beaches? Spain. Yes. Okay. And blue flag certification is given by UNESCO. No, it is given by a Denmark-based organization called FEE. Okay. Oh. Rivers in the eastern part of Manipur are tributaries of which river? The Chindwin River, which in turn is a tributary of which river? The Irrawaddy. Irrawaddy starts from Myanmar and flows in only inside Myanmar. Is it a correct statement? The answer is yes. And it falls where? The Andaman Sea. So which river then falls in the South China Sea? That is the Mekong River. Yes. म्यांमार से किस किस कंट्री का बॉर्डर है? चाइना का, थाईलैंड का, यस, और किसका है? इंडिया का, बांग्लादेश का, लाओस का, व्हाट अबाउट कंबोडिया, कंपूचिया? द आंसर इज नो, कंबोडिया नहीं, कंबोडिया नीचे की तरफ है. व्हाट अबाउट वियतनाम? अगेन नो. ओके, अगेन नो. Mizoram is also known as the molasses basin, and it is made up of soft unconsolidated deposits. And most rivers in Nagaland, they form the tributaries of the Brahmaputra. In the northern plains, you have the alluvial deposit, which is brought by the three river system: the Indus, the Ganga, and the Brahmaputra river system. And यहाँ पर three major zones हैं, north to south: Bhabar, Terai, and the alluvial plains. Or alluvial plains are further divided into what? The Khadar and the Bhangar. और भाबर में जो है, दिस इज द नैरो बेल्ट बिटवीन 8 to 10 kilometer पैरेलल टू द शिवालिक फुटहिल्स. और यहाँ पर streams and rivers are there which come from the mountain deposit. Heavy materials of rocks and boulders are there. That is fine. अब तेराई एरिया जो है, तो तेराई आर्क कहाँ से कहाँ तक है? It starts from which state to which state? Does it start from Uttarakhand, that is the Jim Corbett National Park, up to Assam? And which river flows through Jim Corbett? Ramganga, Ramganga River. And Jim Corbett was the first national park in India. The answer is yes. In 1936, Haley's National Park. Okay. पेनिनसुलर प्लेट्यू का नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंट क्या है? दिल्ली रिज है, which is the extension of Aravalli. So which dynasty was known as the protector of the Aravallis or the Delhi Ridge? तोमर्स बहुत बड़े हैं यार, एक्सेलेंट. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि याद छोटे इतनी छोटी सी चीज याद रहेगी, बट एक्सेलेंट, गुड. आई थिंक बहुत मैंने एक एक ही लाइन बोली थी उस क्लास में जिसमें हम मेडिवल पढ़ रहे थे, है ना? सो ईस्टर्न में राजमहल हिल्स है आपका, वेस्ट में गिर है. यहाँ पर गिर में इट इज द ओनली रेफ्यूज ऑफ द एशियाटिक लायन. ओके. सो इंटरेस्टिंग थिंग क्या है कि एशियाटिक लायन इंडिया ईरान में मिलता था एंड अप टू द मिडिल ईस्ट, अब बस लेकिन सिर्फ इंडिया में मिल रहा है. एंड एशियाटिक चीता किधर मिल रहा है? सिर्फ ईरान में मिल रहा है. इंडिया में एक्सटिंक्ट हो चुका है. साउथ में कार्डमम हिल्स है विच कॉन्स्टिट्यूट द आउटर एक्सटेंट. और जनरल एलिवेशन इंक्रीज कैसे होता है? वेस्ट टू ईस्ट. जनरल एलिवेशन वेस्ट टू ईस्ट आपका इंक्रीज होता है. नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट फीचर में आपको रवाइंस और गॉर्जेस मिल जाएगा, जिसमें चंबल, भिंद और मोरेना आर देयर. सो चंबल इज नोन फॉर व्हाट? बैडलैंड टोपोग्राफी. And it is known for which animal? The ghadial. Very good. And the ghadial has been introduced in which river recently? In 2017, in the Beas River, if you remember. Okay, it's a critically endangered species. Yes.
ओके, महानदी में तो है ना, मतलब महानदी में पहले से है, इट हैज बीन री इंट्रोड्यूस्ड, इट गॉट एक्सटिंक्ट इन द ब्यास एंड देन इट गॉट री इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्यास रिवर। ओके, Deccan Plateau में it is bordered by the Western Ghats in the west, Eastern Ghats in the east, and the Satpura, Maikal Range and Mahadev Hills in the north। तो ये जो है ना तीन, सतपुरा, माइकाल एंड महादेव, विंध्यास, राजमहल, जो सेंट्रल इंडिया के हिल्स हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू हैव अ नॉलेज। क्योंकि क्या इजी है नॉर्थ वाला याद करना, स्टार्टिंग फ्रॉम काराकोरम, देन लद्दाख, देन कम्स योर जांस्कार, देन कम्स योर पीर पंजाल, इजी है। लेकिन क्या जो सेंट्रल वाला है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज देर आर कर्व्स एंड टर्न्स की कौन सा वेस्ट साइड में है, कौन सा ईस्ट साइड में। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट वी विल डू। लेकिन आप भी जो है उसको 3 4 बार देख के जाइएगा, एंड इफ पॉसिबल एक रफ पेपर पे पेन से जो है यू कैन मेक अ diagram as well, and you can make a map and then practice. So Western Ghats is known by different local names. It is called Sayadri in Maharashtra, the Nilgiris in Karnataka and Tamil Nadu, the Anaimalai Hills and Cardamom Hills in Kerala, and Western Ghats mein we have the highest peak at what? Anaimudi, followed by Doda Beta on the Nilgiri Hills. Then Eastern Ghats mein they comprise discontinuous and low hills which are highly eroded by rivers such as Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri. So what is common between all four? What is common between Mahanadi, Krishna, Kaveri, Godavari? All of them, they form deltas. Is it the common theme that all of them, they form what? They form delta. Okay, so this is something. Eastern and Western Ghats, they meet each other where? They meet each other at Nilgiri Hills. Okay, नीलगिरी वाले पार्ट में वो ये मिलते हैं दोनों, and it is bounded to the west by what? The Aravali range. Satpura range again is there, formed by the scarp plateaus on the south. Okay. And tributaries of river Yamuna mostly originates in the Vindhyas and the Kaimur range. Again, this is important. Kaimur is important, Vindhya is important. Banas is there. So Banas jo hai, it's a significant tributary of which river? It is a tributary of Chambal river. Okay. And Chambal in turn is tributary of which river? The Yamuna river. Yamuna river. Okay. और ईस्टर्न एक्सटेंशन में हमें राजमहल हिल्स मिलेगा, उसके नीचे आपको छोटा नागपुर प्लाटू मिलेगा। सो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, दिस इज दी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, हेयर इज दी सांगपो, यारलुंग सांगपो, ये नामचा बारवा है, यू शेप सिंटैक्सियल बेल्ट। अब ये अंदर आ रहा है तो दिहांग रिवर के रूप में आ रहा है, फिर यहाँ से लोहित रिवर आ रहा है। जब दोनों ये मिल जा रहा है तो ये स्ट्रीम टुगेदर दे विल बी कॉल्ड एज द ब्रह्मपुत्र। और उसके बाद यहाँ पर आपको 3 हिल्स देखने को मिल रहा है, गारो, खासी एंड जैंतिया। ओके, उसके बाद ये रहा पटकाई बम, दिस इज द नागा हिल्स, एंड देन दिस इज द मीजो हिल्स। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कौन सा नेशनल पार्क है, इफ यू कैन थिंक अबाउट इट, एनी 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 प्रोटेक्टेड एरिया दैट यू नो? फांगफुई है, फांगफुई, फांगफुई नेशनल पार्क। ओके, सो दिस इज समथिंग दैट इज देयर इन मिजोरम। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है। ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क इसको कहते हैं, डू वी ऑल्सो कॉल इट द ब्लू माउंटेन? ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पर क्या मिलता है, कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस से कुछ रिलेटेड मिलता है यहाँ पे। 1885 somebody has established कांग्रेस। यहाँ क्या मिलता है, मिसेस ह्यूम्स फिजेंट मिलता है, द स्टेट बर्ड ऑफ मिजोरम, फांगफुई में। ओके, ठीक है। मेघालय प्लाटू जो है उसको गारो, खासी और जैंतिया हिल्स में आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो। कार्बी एंगलोंग हिल्स इस, वहां पर हमें एक्सटेंशन देखने को मिलता है, और यहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज भी है, कोल। सो इज इट इन यूज फॉर द
बैंड रैट होल माइनिंग। उसके बाद हमें आयरन ओर देखने को मिलता है, सिलिमनाइट, लाइमस्टोन एंड यूरेनियम इज ऑल्सो देयर। मेघालय प्लेटू इज हाईली इरोडेड। और चेरापूंजी, इट डिस्प्लेस बेयर रॉकी सरफेस डिवॉइड ऑफ परमानेंट वेजिटेशन कवर। व्हाट कुड बी द रीजन? क्या कंटिन्यूअस रेनफॉल है? एंड देन which place has the highest recorded rainfall? It is Monsem Ram. It's Monsem Ram. Okay. इंडियन डेजर्ट, इट लाइज नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स। और इस डेजर्ट में कौन सा बर्ड हमें मिलेगा इंडिया के डेजर्ट में? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ओके। कौन से नेशनल पार्क में मिलेगा? डेजर्ट नेशनल पार्क में मिलेगा। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कैन बी सीन एज साउथ एज कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। इज इट अ करेक्ट स्टेटमेंट? एब्सोल्युटली, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। ओके। यहाँ पर हमें फॉसिल्स पार्क भी मिलेगा। सो क्या डायनासोर फॉसिल पार्क हैज इट बीन डिक्लेयर्ड अ नेशनल पार्क? वेयर? इन मध्य प्रदेश। ओके। देन लूनी रिवर इज देयर। क्या ये एक एफीमेरल रिवर है which sort of only exists between certain seasons, and which IBC site is present at the bottom? The Dholavira, and that is why Dholavira has water conservation projects. Okay, and what else Dholavira has? Does it have a signboard? क्या वहां पर हमें साइन बोर्ड मिला है? इंस्क्रिप्शन? यस। डॉकयार्ड इज इन लोथल, है कि नहीं? ओके। लेक्स एंड प्लायाज दे हैव ब्रैकिश वाटर विच इज द मेन सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग सॉल्ट। तो कहाँ से आप सॉल्ट ऑब्टेन करेंगे? क्या शाकंभरी से करेंगे या सांबर से करेंगे? ओके। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में, सो दिस इज द सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन, और यहाँ पर आपको पोर्ट्स मिल जाएगा। कांडला, माजागांव, जवाहरलाल नेहरू, पोर्ट नावा शेवा, मार्मागांव, मैंगलोर, कोचिन, एंड देन recently which port in Kerala? Which port is there in Kerala, if you remember? Vizhinjam, Vizhinjam port. And in the east, on the eastern side, which ports are there? Paradeep, Vishakhapatnam, and then Haldia. What else? Chennai. Okay. So सबसे बड़ा by handling tonnage, which port in India? Paradeep, Paradeep port. गुजरात का जो कोस्ट है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, कच्छ एंड काथियावाड़। और कोंकण कोस्ट इज देयर वेयर? इन महाराष्ट्र। गोवन कोस्ट और मालाबार कोस्ट है कर्नाटका में और केरला। सो गोवन कोस्ट इज देयर इन कर्नाटका, मालाबार कोस्ट इज देयर इन केरला। देन कोरोमंडल किधर है? टुवर्ड्स द ईस्ट इन तमिलनाडु। यू हैव द कयाल्स और द बैक वाटर्स इन द मालाबार कोस्ट। एंड देन यहाँ पर आपको फेमस बोट रेस जो है कहाँ होता है? पुन्नमादा कयाल में। दिस इज इंपॉर्टेंट। द कयाल्स आर द बैक वाटर्स, एंड पुन्नमादा कयाल में यू हैव द नेहरू ट्रॉफी वलम कल्ली, दैट इज द बोट रेस। ओके। ईस्टर्न कोस्ट में इमर्जेंट कोस्ट है, और वेस्टर्न कोस्ट क्या था? सबमर्जेंट कोस्ट है। सो सबमर्जेंट कोस्ट होने के चलते यहाँ नेचुरल कंडीशन बनता है दैट मोर पोर्ट्स एंड हार्बर्स कैन बी देयर। एंड देन यहाँ पर ईस्टर्न कोस्ट में यहाँ पर हमें कम नंबर ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स दिखता है। बेस्ट पोर्ट्स एंड हार्बर वर्ल्ड में कहाँ बनता है? वर्ल्ड में अगर मैं पूछूं तो अटलांटिक ओशन के में बनेगा, ऑन द कोस्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, द बेस्ट पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। ओके। आइलैंड्स में, बे ऑफ बंगाल में यू हैव द अंडमान एंड निकोबार which are separated by the 10-degree channel. And in the Bay of Bengal, which island is in news? Saint Martin,
It belongs to which country? It belongs to Bangladesh. Yes. Then also you have in Bay of Bengal, Ritchie's Archipelago and the Labyrinth Islands. और यहाँ पर क्या बैरन आइलैंड है, इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो. And what is the other dormant volcano that you find here? You have the Narcondam. And what does it house? Which animal? The Narcondam hornbill. Okay, that is there. And then Andaman and Nicobar also houses one bird which is in news because of the dodo, the Nicobarese pigeon. The island of the Arabian Sea, mein, you have the Lakshadweep and Minicoy. Minicoy is the largest island. Or you have the Amini Island and the Kannur Island to the south. And then Karevas are there. What are Karevas? These are thick deposits of glacial clay and materials which are embedded with the moraines. And Karevas में क्या उगता है? Best for saffron. Okay. और important mountain peaks अंडमान एंड निकोबार में कौन कौन सा है? सैडल पीक इज देयर, माउंट डियाब्लो इज देयर, माउंट कोयोब, माउंट थ्विलर. इसमें से क्या याद रखना है आपको? सैडल पीक याद रखना. इट इज सैडल पीक इज इंपॉर्टेंट. क्या सैडल पीक हमारे नोट पे रहता है, इंडिया की नोट पे? सैडल पीक. और उसके साथ साथ और क्या रहता है? लाइट हाउस रहता है अंडमान एंड निकोबार का टुवर्ड्स द बैक ऑफ आवर नोट्स. ठीक है. अगर मैं ड्रेनेज सिस्टम की बात करूं तो उसमें आई थिंक बेस्ट वुड बी कि rather than covering this drainage system, would it be best if we do like just like the rivers का mapping? रिवर्स का मैपिंग ही कर लेते हैं. ओके. सो आई थिंक 1 घंटे के करीब लगेगा, बट दैट विल sort of complete one thing, an important thing. ओके. सो अगर आप इसको देखोगे, पहले इस मैप से देख लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग टेबल पे जाएंगे. टेबल पे जाएंगे आफ्टर मैप तो आपको ज्यादा समझ आएगा. तो यहाँ से आप देख सकते हो ये मैप आपको दिख रहा है अच्छे से. यू आर एबल टू सी एवरीथिंग ऑन दिस मैप. ओके. यहाँ से आप देख सकते हो इंडस जो है वो आपका निकल रहा है. एंड इंडस इट इज कमिंग फ्रॉम टिबेट. सो टिबेट से दो रिवर्स, इंपॉर्टेंट रिवर्स निकलती है. कौन सी? इंडस और सतलज. रकास ताल है या राक्षस ताल जिसको कहते हैं, सतलुज का. और यहां से क्या निकल रहा है? इट इज द यारलुंग सांगपो और द ब्रह्मपुत्र. ओके. सो टिबेट में हमारे पास दिख रहा है. देन वी ऑल्सो हैव घाघरा रिवर जो कि यहां से निकल रहा है. ओके. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहां पर आते हैं थोड़ा लद्दाख में. ये कौन सा माउंटेन रेंज है? विच माउंटेन रेंज इज देयर? द काराकोरम. बहुत बढ़िया. व्हाट अबाउट दिस पार्ट? विच माउंटेन रेंज इज देयर? ये वाले पार्ट में कुनलुन है. ओके. और ये क्या? यहाँ हमें पामीर नॉट दिख रहा है. ओके. गुड. ये लद्दाख रेंज हो गया, दिस पार्ट. तो यहाँ इंडस रिवर है, आप देख रहे हो. तो इंडस रिवर क्या लद्दाख कश्मीर में जाता है? डज इट गो इनटू कश्मीर? इट डज नॉट. कहाँ चला जाता है? क्या ये गिलगिट बाल्टिस्तान की तरफ चला जाता है? एंड देन इट एंटर्स पाकिस्तान. ओके. सो इट डज नॉट गो इनटू कश्मीर. लद्दाख से चला जाता है ये गिलगिट की तरफ. उसके बाद व्हाट वी हैव हियर इज इंडियन ओरिजिन रिवर्स ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम. उसमें चेनाब है, झेलम है और ब्यास है. देन वी ऑल्सो हैव रावी. ओनली वन ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस आउट ऑफ 5 it comes from Tibet, and that is the Satluj. Okay, that is the Satluj. So इसमें अगर आप देखोगे विच इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, अगर मैं आपसे पूछूं, सो सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी कौन है? इट इज चेनाब. डोंट गेट कंफ्यूज्ड.
दैट इट इज सतलुज बहुत पीछे से आ रहा है तो ऐसा नहीं. चेनाब इज द लार्जेस्ट. ओके. सतलुज इज द लॉन्गेस्ट. ओके. ओके. ऑलराइट. देन यहां से हमें पता चल जा रहा है कि चेनाब इज द लार्जेस्ट एंड सतलुज इज द लॉन्गेस्ट. उसके बाद यहां पर क्या बन रहा है अगर मैं देखूं. व्हाट इज दिस. हरिके. ओके. यहां से अगर आप देख रहे हो तो ब्यास इज कमिंग एंड इट इज गोइंग इन सतलुज. फिर सतलुज सॉलिटरी आगे जा रहा है ब्यास का पानी लेके. यहां से आप देख रहे हो रावी रिवर निकल रहा है. कुल्लू हिल से निकलता है रावी रिवर. कुल्लू हिल से. यस. उसके बाद यहां से आ रहा है रावी और किस में चला जा रहा है. सतलुज में चला जा रहा है. और यहां से अगर आप देख रहे हो तो चेनाब है. ऐसे जा रहा है चेनाब. और उसके बाद यहाँ पर किससे मिल रहा है. यहाँ पर झेलम से मिल रहा है. और फिर उसका स्ट्रीम आके रावी में मिल जा रहा है. एंड देन यहाँ सतलुज का यूनिफाइड स्ट्रीम है. सो ये वाला जो पोर्शन है लास्ट में जो बचता है. दिस पोर्शन क्या यही क्वेश्चन 2021 के प्रीलिम्स में इन्होंने पूछा था. दैट सतलुज जो है वो जाके फिर किस में मिल रहा है. इंडस में. ओके. एनी रिवर दैट यू रिमेंबर विच इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड अफगानिस्तान से विच हैज बीन इन न्यूज ड्यू टू योगी जी. द काबुल रिवर. ओके. काबुल रिवर का पानी लेके आया गया था जिसको प्रयागराज में डाला गया था. ओके. सो दिस इज वन थिंग. यहां पर क्या है. व्हाट इज लोकेटेड हियर. जहां पर मैंने मार्क किया है वुलर लेक है. बहुत बढ़िया. बेहतरीन. ओके. थोड़ा सा नीचे आते हैं गंगा वाले सिस्टम में. सो ये आपका गंगा रिवर जा रहा है. सो गंगा रिवर कहाँ से निकल रहा है. कौन से उसका सोर्स ओरिजिन सोर्स क्या है. प्रॉपर इंडिया से निकल रहा है या तिब्बत से निकल रहा है. प्रॉपर इंडिया से निकल रहा है. यस. उसके बगल में यू हैव द यमुना बंदरपूंछ रेंज में है. बंदरपूंछ ग्लेशियर या बंदरपूंछ रेंज में. ओके. सो दैट इज देयर. फिर गंगा और यमुना ये कहाँ पर मिल रही है. प्रयाग में. इलाहाबाद में. ओके. और हमने पढ़ा था अभी कि मेजोरिटी ऑफ द रिवर्स जो यमुना की ट्रिब्यूटरीज है वो नीचे से निकलेगी. सो यू हैव द चंबल. यू हैव द पार्वती. यू हैव द बेतवा. ओके. और ये फिर जाके यमुना में मिल रही है. ये रहा आपका लूनी. सो डज लूनी गेट्स डज इट ड्रेन समवेयर or it is lost. It is lost. Okay. It dries off. It is an ephemeral river. Okay. अब हम देखते हैं यूपीएससी में क्या लास्ट ईयर पूछा था. ये पूछा था ये चारों के बारे में. सो ये जो चार रिवर है उनके सीक्वेंस पूछा था. गोमती इज सबसे टुवर्ड्स द वेस्ट. सो गोमती ये यहां पर क्या रहेगा. कौन सा सिटी रहेगा. लखनऊ. ओके गुड. गोमती इज द वेस्टर्न मोस्ट ऑफ द फोर. देन घाघरा. ओके. तो गोमती कहाँ से निकल रहा है. नेपाल से निकल रहा है. नेपाल इंडिया के बॉर्डर से. और घाघरा कहाँ से निकल रहा है. तिब्बत से निकल रहा है. ओके. देन गंडक. गंडक नेपाल से निकल रहा है.
ओके, गंडक के पास से एक स्ट्रीम जा रही है बूढ़ी गंडक, और बूढ़ी गंडक पे क्या रहेगा? कंवर ताल। क्या वो लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है इंडिया का? क्या वो सिर्फ इंडिया का लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है? इट इज द लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक ऑफ एशिया। और कोई ऑक्सबो लेक आपको पता है? और कोई? विंथाला, विंथाला लेक इन साउथ। और क्या वो छालाकुडी रिवर से बनता है? छालाकुडी रिवर से। ओके, गुड। अब आप यहां देखेंगे तो व्हाट एल्स इज हियर, कोसी निकल रहा है यहां से, फ्रॉम टिबेट। कोसी जो है उसका ओरिजिन हमें टिबेट से दिख रहा है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और किससे मिलता है ये? सुन कोसी प्लस अरुण कोसी और प्लस तामुर कोसी, ये तीनों मिलके कोसी को बनाता है। और इसका कहाँ से निकलता है? ये आपका इधर से निकलता है, ये तिब्बत और नेपाल से। ये रहा तीस्ता, तो क्या तीस्ता प्रॉपरली इंडिया से निकल रहा है? इट्स कमिंग फ्रॉम इंडिया। विच ग्लेशियर इज दिस? विच ग्लेशियर इज दिस? सोलामो लेक। इट्स द जेमू ग्लेशियर एंड द सोलामो लेक। यस। ओके, दिस हैज बीन अ क्वेश्चन, यस। ये आपका क्वेश्चन है, यूपीएससी ने पूछा है इसको। ओके, अब यहां देखिएगा। सो अगेन, इफ वी कम टूवर्ड्स द वेस्टर्न पार्ट, तो मानस हमें तिब्बत से निकलते हुए दिख रहा है। और क्या यहां पर व्हाट इज हेयर इन दिस रीजन? द नेशनल पार्क, द contiguous national park, the Royal Manas National Park and the Normal Manas National Park. वेरी गुड। किस लिए जाना जाता है ये? विच एनिमल? द राइनो। बहुत बढ़िया। अब आप यहां देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र, ये दिस इज द नामचा बारवा सिंटैक्सियल बेंड। यहां से आप आपका अंदर चला गया, ये लोहित है, लोहित भी आ रहा है आपका फ्रॉम विच पार्ट? फ्रॉम द टिबेटन पार्ट। ओके, सो लोहित और आपका जो, जब ये दोनों रिवर आके यहां मिल रहा है और फिर देन इट इज फ्लोइंग इनटू असम, सो ये किससे बन जाएगा? ये आपका ब्रह्मपुत्र बन जाएगा। दैट इज देयर। ऑलराइट। और ब्रह्मपुत्र फिर आप देख रहे हो इधर से टर्न ले रहा है अंदर की तरफ, और यहां जा रहा है। यहां से तीस्ता है, तीस्ता क्या बॉर्डर बना रहा है इंडिया और बांग्लादेश का? इज इट फ्लोइंग ऑन द बॉर्डर? द आंसर इज नो। वो प्रॉपरली अंदर चला जा रहा है। यूपीएससी ने क्या पूछा था कि ये बॉर्डर पे फ्लो कर रहा है, इज इट फ्लोइंग ऑन द बॉर्डर? इट इज नॉट फ्लोइंग ऑन द बॉर्डर, रादर इट इज गोइंग डायरेक्टली इनटू बांग्लादेश। ओके, सो इसको याद रखिएगा, यहाँ ब्रह्मपुत्र और तीस्ता आपका मिल जा रहा है, और उसके बाद ये एक यूनिफाइड स्ट्रीम की तरह जा रहा है। ये रहा आपका बराक रिवर, और ये मणिपुर हिल्स से निकल रहा है। एंड देन ये रहा आपका यहाँ पर जाके ये भी बांग्लादेश में गिर जा रहा है। ओके, सो ये कौन सा रिवर है जो मिजोरम से निकल रहा है? विच रिवर इज दिस? नहीं, मिजोरम से। सो मिजोरम से कौन सा रिवर निकलेगा? चिमटुईपुई। चिमटुईपुई रिवर इज देयर। यस। ओके, सो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। और अब यहां पर आ जाते हैं, झारखंड से क्या निकल रहा है? सुबर्णरेखा रिवर। और सुबर्णरेखा के यहाँ पर क्या है? व्हाट इज लोकेटेड? जमशेदपुर टिस्को प्लांट। टिस्को प्लांट लोकेटेड है। ओके,
देन दिस इज द ब्राह्मणी रिवर। तो ब्राह्मणी रिवर कहाँ से निकल रहा है? छत्तीसगढ़ से निकल रहा है। एज यू कैन सी ऑन द मैप, इट इज कमिंग फ्रॉम द छत्तीसगढ़, और फिर उड़ीसा से चला जा रहा है। उसके बाद देन यू हैव महानदी। महानदी कहाँ से निकल रहा है? महानदी इज अगेन कमिंग फ्रॉम छत्तीसगढ़, और उसके बाद ये आ रहा है। देन तेल रिवर इज देयर, जो कि महानदी में जाके मिल जा रहा है। क्या हम इसको इसकी ट्रिब्यूटरी कह देंगे? तेल ओंग याद है? महानदी की ट्रिब्यूटरी तेल ओंग इब जोंग। ओके, सो ये आपका, तो थोड़ा सा ट्राइबलिस्टिक नेम अगर आपको लगे, सो क्या वो महानदी से आप जोड़ सकते हो। और थोड़ा सा संस्कृताइज लगे तो फिर आप कहीं और देख सकते हो, है ना। ऑलराइट, ये रहा आपका। यू ऑल्सो हैव द इंद्रावती रिवर, जो कि यहां से निकल रहा है। व्हाट इज लोकेटेड हेयर? द इंद्रावती नेशनल पार्क, द वाटर बुफेलो। यस और नो? ओके, फिर नीचे की तरफ हम जाएंगे तो वी सी गोदावरी। तो इसको और क्या कहते हैं गोदावरी को? डू वी सी दैट दिस इज द दक्षिण गंगा, एंड गोदावरी फ्लोज फ्रॉम महाराष्ट्र टू आंध्र प्रदेश, एंड इट ऑल्सो गोज टू यनम इन पुडुचेरी। ओके, और ओके, सो विच इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर? एनी insights? Anybody? Which is the largest tributary? Is it the Pranahita? Is it the Pranahita? Okay. And is Pranahita the combined water of Pen Ganga, Vardha, and Vain Ganga? And Pranahita, because it is the combined stream, so does it becomes the natural answer? Okay. So Pranahita is approximately 35-40% of Godavari. Okay. So this is something that we will keep in mind. Then you have the Krishna River, you have the Bhima River. Yes or no? So which river is the largest tributary of the Krishna River? It is Bhima only. Okay. So which is this region called? What is this entire region? The Raichur Doab. And who fought to maintain the supremacy here? The Vijayanagar kingdom. And did they fight with the Bahmanis for the supremacy? Yes. Okay. सो ये आपका है, तुंगभद्रा जा रहा है कृष्णा में, भीमा जा रहा है कृष्णा में, एंड देन इट इज कमिंग हियर। सो कृष्णा रिवर के एंड पे डू वी हैव एनी लेक? डू वी हैव एनी लेक हियर? द कोलेरू लेक? डू वी हैव द कोलेरू लेक? यस। विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? Which is the largest freshwater lake? The Wular Lake. The Wular Lake is there. Okay, but what about Koleru Lake? Is it also a freshwater? Is it also a freshwater? Yes, it is freshwater. Koleru is freshwater. Are you sure? It is not. It is brackish. Koleru is freshwater lake. Okay, so please keep this in mind. It's a freshwater lake. Koleru River, Koleru Lake. It's one of the largest freshwater lakes in India. Okay, but it is also the largest shallow freshwater lake in Asia. It is one of the largest freshwater lake, but it is the largest shallow freshwater lake. Please remember, Koleru is the largest shallow freshwater lake. इसको याद रहेगा आपसे. Okay. Then Pennar River is there. ये भी आंध्र प्रदेश से जा रहा, कर्नाटका से निकल के.
देन यू हैव दी पलार रिवर, कर्नाटका से निकल के तमिलनाडु में जा रहा है। यस, पेनार में गांडीकोटा कैनियन भी हैव। ओके। देन पोन्नैयार, ये पुडुचेरी के पास आपका जा रहा है। ये फिर ये वाला रीजन का नाम क्या है? इज इट कुर्ग? द ब्रह्मगिरी हिल्स, स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रह्मगिरी हिल्स, ये जा रहा है हमारा कावेरी। सो कावेरी रिवर इज शेयर्ड बिटवीन दीज थ्री स्टेट्स, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। करेक्ट। ओके। ये ये कौन सा रिवर है जिसको मैंने मार्क किया हुआ? विच रिवर इज दिस? द वैगई रिवर, वन ऑफ द सदर्न मोस्ट रिवर। द सदर्न मोस्ट रिवर में कौन आ जाता है? वैगई रिवर। ओके। ऑलराइट। थोड़ा सेंटर में अगर हम आ जाते हैं, सो स्टार्टिंग फ्रॉम मध्य प्रदेश ओनली, यू हैव नर्मदा। कहाँ से नर्मदा स्टार्ट होता है? अमरकंटक। बहुत बढ़िया। आप यहाँ देखेंगे, मध्य प्रदेश से निकल रहा है तापी, फिर ये क्या चला जा रहा है महाराष्ट्र में। ये ओके। क्या ये मैंने मार्क सही किया है माही के लिए? 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काट रहा है माही। और इक्वेटर को 2 बार रिवर कौन सा काटता है? इंटरनेशनल रिवर की बात करें तो कॉन्गो रिवर काटता है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है। हेयर इज दी साबरमती रिवर, ये आपका निकल रहा है राजस्थान से और आपका चला जा रहा है। एंड दिस स्ट्रेच इज नोन फॉर व्हाट? द डांडी मार्च। इज इट नोन फॉर द डांडी मार्च? ओके। ऑलराइट, सो दिस इज योर एंटायर थिंग। तो अब हम लोग क्या शिफ्ट कर सकते हैं? आपको एक विजुअलाइजेशन हो गया। कैन वी शिफ्ट टू द रिवर्स वाला मैपिंग? ओके। इफ आई एम स्टार्टिंग बाय इंडस, तो इंडस का ओरिजिन क्या होगा? बोकारचू ग्लेशियर। एंड दिस इज लोकेटेड वेयर? मानसरोवर। सो मानस बोकारचू के नीचे क्या है? राक्षस ताल या रकास ताल, दैट इज फॉर सतलुज। एंड दिस बोकारचू दैट विल बी फॉर इंडस। और कौन से स्टेट्स पे जाता है? लद्दाख और जम्मू कश्मीर से जाता है, लेकिन कौन से पार्ट से जाता है? नहीं, जम्मू कश्मीर के गिलगिट से जाता है। नेशनलिस्ट बनिए। ओके, थोड़ा नेशनलिस्ट बनिए, है ना। प्रॉपर कश्मीर से जाता है? प्रॉपर कश्मीर से जाता है? नहीं जाता है। कौन सा? गिलगिट बाल्टिस्तान से होते हुए आपका चला जाता है। ओके। उसके बाद पाकिस्तानी थोड़ा सा जो है, पाकिस्तानी जम्मू कश्मीर में भी, सॉरी, पाकिस्तानी कश्मीर साइड में थोड़ा सा रहता है, दैट्स इट। उसके बाद मेजर ट्रिब्यूटरीज इसकी क्या है? तो लेफ्ट बैंक वाली ट्रिब्यूटरीज में जांस्कार है। जांस्कार रेंज से जांस्कार याद रहेगा आपको। सुरु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। तो ये झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज ये पंजनाद बना देता है। ओके। और दिस इज द वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर इन इंडिया। और इसको इंडस वाटर ट्रीटी के थ्रू गवर्न किया जाता है। और इंडिया को ईस्टर्न रिवर का रहता है कंट्रोल, और पाकिस्तान को वेस्टर्न रिवर्स का। इट वॉज ब्रोकर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। कहाँ जाके गिरता है? अरेबियन सी में जाके गिरता है। झेलम के बाद हम अगर बात करेंगे तो वेरीनाग स्प्रिंग, जो कि कहाँ है? पीर पंजाल रेंज में, वहां से निकलता है। और विच स्टेट? जम्मू एंड कश्मीर में रहता है ये। ये आपका कहाँ जाता है इस पे? मेजर ट्रिब्यूटरी किशन गंगा। तो किशन गंगा में कोई है डैम वगैरह बनाया सरकार ने? यस। ओके।
नाउ चेनाब रिवर जो है वो पाकिस्तान में इससे मिल जाता है, और ये वुलर लेक में जाता है। वुलर लेक का आप कह सकते हो सोर्स है। फिर चंद्रभागा स्ट्रीम, चंद्रा रिवर और भागा रिवर जब एक साथ मिल जाती है तो चेनाब होता है। और ये कहां से निकल रहा है? बारालाचाला पास, दैट इज द जांस्कार रेंज। और ये हिमाचल और जम्मू में, कश्मीर में आपको मिलेगा। तो तावी रिवर जम्मू में है। तावी इस जम्मू तावी, अगर आप कभी वैष्णो देवी गए होंगे तो जम्मू तावी ट्रेन से आप जाते हैं। ओके, सो इसका ये किसका ट्रिब्यूटरी है? इंडस रिवर। ओके, वाया द सतलुज एंड द पंजनाब, एंड दिस इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी बाय वॉल्यूम। बाय वॉल्यूम, नॉट बाय लेंथ, बाय वॉल्यूम इट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। रावी रिवर, ये आपका रोहतांग पास में है, से निकलता है कुल्लू हिल्स में, और हिमाचल प्रदेश और पंजाब में ये रहता है। उसके बाद ये पाकिस्तान चला जाता है, चेनाब रिवर में जाके फ्यूज हो जाता है, और इट फ्लोज थ्रू द चंबा वैली। देन यू हैव द ब्यास और द विपाशा रिवर, और ये ब्यास कुंड से निकलता है। सो दोनों रावी और ब्यास का रोहतांग पास से लिंक है, whereas the Ravi is from the Kullu Hills and the Beas is from the Beas Kund in the Rohtang Pass। और ये हिमाचल और पंजाब में रहता है, जाके पंजाब में ये सतलुज से मिल जाता है। एंड द पॉइंट वेयर इट मीट सतलुज, यू फॉर्म द हरिके वेटलैंड, एंड दिस इज द ओनली मेजर इंडस ट्रिब्यूटरी दैट फ्लोज इंटायरली विद इन इंडिया। ब्यास इंडिया से निकल के इंडिया में ही रह जाता है। ओके, और सतलुज रिवर पे जाके मिल जाता है कहां पर? हरिके में। देन सतलुज रिवर, रकास्ताल, हिमाचल और प्रदेश और पंजाब, तिब्बत से आता है ये। चेनाब रिवर जो है उसमें उससे मिल जाता है ये, एंड इट एंटर्स इंडिया थ्रू द शिपकीला पास। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सतलुज किससे आता है? शिपकीला पास से आता है। और भाखरा नांगल डैम इस पे बिल्ट है। व्हाट विच डैम इज बिल्ट ऑन द ब्यास रिवर? द पोंग डैम। ओके, और ये सतलुज है, इट इज समथिंग विच फीड्स द इंदिरा गांधी कैनाल। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द गंगा रिवर। गंगा रिवर कहां से निकलता है? गंगोत्री ग्लेशियर, गौमुख। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इन सारे स्टेट्स के सीएम साहब कहाँ रहते हैं? ये गंगा काउंसिल में बैठते हैं। डू दे सिट इन द गंगा काउंसिल? ओके, देन इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में यमुना है, सोन रिवर इज देयर, पुनपुन इज देयर, दामोदर इज देयर विच ज्वाइंस एंड देन फॉर्म्स द हुगली। और लेफ्ट बैंक में कौन कौन सा है? रामगंगा। तो रामगंगा में क्या है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट? द जिम कॉर्बेट। देन गोमती रिवर इज देयर। सो इज गोमती द वेस्टर्न मोस्ट ऑफ द लॉट जो हमने पढ़ा था 2024 प्रीलिम्स में? देन घाघरा। घाघरा कहां से निकलती है? इज डज इट स्टार्ट फ्रॉम नेपाल और इंडिया? इट स्टार्ट फ्रॉम तिब्बत। घाघरा रिवर का जो ओरिजिन है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम विच पार्ट? घाघरा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच पार्ट? मापचा चुंगो ग्लेशियर इन द टिबेटन प्लाटू, दैट इज नियर द मानसरोवर लेक। ओके, सो इस चीज को याद रखिएगा। और इट इज फॉर्म्ड बाय द confluence ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा वेयर एट देव प्रयाग। तो देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा जब मिल जाते हैं, सो यू फॉर्म द गैंजेस रिवर, एंड दिस इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। और ये टुवर्ड्स द एंड स्प्लिट कर जाती है हुगली में, विच इज इट्स डिस्ट्रीब्यूटरीज, और पद्मा में, विच इज द मेन ब्रांच इन बांग्लादेश। देन यू हैव यमुना जो बंदरपूंछ पीक से आता है यमुनोत्री ग्लेशियर में। और राइट बैंक पे क्या रहता है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और ये क्या मेजोरिटी ऑफ देम साउथ से आ रहा है, मध्य प्रदेश से? ओके, देन लेफ्ट बैंक में हिंडन। हिंडन में क्या है? हिंडन एयरबेस है। देन टॉन्स, ऋषि गंगा, सेंगार एंड वरुणा इज देयर। और ये गंगा रिवर को प्रयागराज में जाके ज्वाइन कर लेती है, एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। देन चंबल। तो चंबल क्या यमुना का ही ट्रिब्यूटरी हो गया, बट इन इट सेल्फ इट इज अ वेरी लार्ज रिवर। सो चंबल जानापाव हिल्स जो विंध्या रेंज में है वहां से निकलता है,
और ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में रहता है। सो चंबल के साइट पे कौन सा एक मेजर सिटी है? चंबल के साइट पे कोई मेजर सिटी, कोटा है। और वहां पर कौन सा डैम है? विच डैम इज लोकेटेड देयर? द गांधी सागर। बनास रिवर इज देयर, द काली रिवर इज देयर, द सिंध रिवर इज देयर, द पार्वती एंड द शिप्रा। और शिप्रा रिवर के तट पे क्या है? उज्जैन महाकाल। यमुना रिवर, ये जो है आपका अपने बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए जाना जाता है, चंबल। और यमुना रिवर का ये एक ट्रिब्यूटरी है। देन रामगंगा। रामगंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा रिवर की, और जाके ये कन्नौज में इससे मिल जाती है। और ये पौड़ी गढ़वाल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गढ़वाल। दिस इज अ 2022 प्रीलिम्स PYQ। सो ये दूध टोली रेंज जो है वहां से निकलता है पौड़ी गढ़वाल में, और इट फ्लोज थ्रू द कॉर्बेट नेशनल पार्क। देन यू हैव दी घाघरा रिवर और दी सरजू रिवर, और ये मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलता है उत्तर प्रदेश और बिहार, एंड ऑल्सो इट ड्रेन्स नेपाल। और इसका ट्रिब्यूटरी कौन सा है? शारदा, सरजू, राप्ती एंड लिटिल गंडक इज देयर। या शारदा को हम क्या किस नाम से जानते हैं? काली या महाकाली रिवर्स के नाम से भी जानते हैं। दिस इज समथिंग दैट वी डिस्कस रिसेंटली। काली रिवर में ही हो रहा है ना सारा कलेश विथ नेपाल। ओके, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक एंड कालपनी। ओके, सो गंगा रिवर में जाके ये छपरा में मिल जाती है, एंड दिस इज द मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, एंड इट इज नोन एज करनाली इन नेपाल। अब यूपीएससी यही काम करता है, ऑल्टरनेट नेम्स देके जॉग फॉल्स नहीं देगा। ये जॉग फॉल्स देके एक एस्पिरेंट की का जिंदगी आसान नहीं करेगा, गेरू सोपा दे देगा। ओके, सो ये गंगा रिवर पे मिल जाता है, इसको करनाली भी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। सरजू, घाघरा, दैट इज समथिंग। सरजू में क्या हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हैड हैपेंड इन सरजू रिवर। अयोध्या पे है, यस। और उसमें जल समाधि हुई थी किसी की? श्री राम की। Okay. गंडक रिवर इज देयर, जिसको नारायणी रिवर भी कहते हैं। गंडक रिवर इज देयर, जिसको नारायणी रिवर कहते हैं। और ये नुबाइन हिमाल ग्लेशियर, जो कि नेपाल तिब्बत बॉर्डर पे है, वहां से निकलता है। ये बिहार से फ्लो करता है। और इसका ट्रिब्यूटरी में काली गंडकी, त्रिशूली और बूढ़ी गंडक। ना बूढ़ी गंडक पे क्या है? बूढ़ी गंडक पे क्या है? यह हैव दी कवर ताल, एशियाज लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक। और ये गंगा रिवर का बन जाता है, इट गोज इनटू एंड फ्लोज इनटू द गंगा रिवर, एंड दिस फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन यूपी एंड बिहार फॉर सम डिस्टेंस। तो इंपॉर्टेंट है, गंडक रिवर याद रखिएगा, यूपी और बिहार के बॉर्डर को ये फॉर सम डिस्टेंस बनाता है। देन कोसी की बारे में हम बात करते हैं, तो कोसी जो है ये अरुण कोसी, सुन कोसी और तामुर कोसी एक साथ जब आता है, सो देन इट बिकम्स द रिवर। और ये सेवन स्ट्रीम जो है नेपाल और तिब्बत, वहां से आता है, एक साथ मिल जाता है, और ये बिहार में फ्लो करता है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार। वाई? बिकॉज of the frequent and devastating flood. What is the sorrow of Bengal? It is the Damodar River. Then you have the Son River, and Son River में क्या है? अमरकंटक प्लाटू। You have the अमरकंटक प्लाटू, वहां से निकलता है ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार, उसमें फ्लो करता है। इसका एक ट्रिब्यूटरी, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी रिहांड है। एंड बनास रिवर याद है, हमने डिस्कस किया था, तो बनास रिवर ये छत्तीसगढ़ में था। तो आपने कहा था कि बनास रिवर तो उधर है ना। बनास रिवर, इट वाज फ्लोइंग थ्रू द गुरु घासीदास, याद आया? गुरु घासीदास में फ्लो कर रहा था, तो आपने कहा था कि ये गलत है, बनास रिवर उधर है। सो देन वी सर्च्ड एंड देन वी केम टू नो दैट देयर आर टू बनास रिवर। ओके, देयर आर टू बनास रिवर। वन बनास इज इन चंबल का ट्रिब्यूटरी है, और दूसरा बनास इस तरफ है। ठीक है, ये गंगा में जाके चला जाता है, एंड इट्स अ मेजर सदर्न राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, जो कि पेनिनसुलर प्लाटूसार है। क्या मेजोरिटी ऑफ द ट्रिब्यूटरी गंगा की
आपकी ग्लेशियल ओरिजिन है उसका, फ्रॉम द नॉर्थ हिमालयाज एंड द टिबेटन प्लेटू। एंड देन माइनर रिवर्स साउथ से आ रहा है, तो उसमें सोन इज अ मेजर नॉन हिमालयन ओरिजिन रिवर दैट इज कमिंग फ्रॉम द पेनिनसुलर रीजन। देन दामोदर रिवर इज देयर। सो दामोदर में ये छोटा नागपुर प्लाटू से निकल रहा है। इट इज ऑल्सो नोन एज सॉरो ऑफ बंगाल। अर्लियर इट वॉज नोन, बट नाउ बिकॉज ऑफ द दामोदर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इट हैज बीन टेम्ड, और ये हुगली रिवर में जाके मिल जाता है। ओके, और ये झारखंड और वेस्ट बंगाल में फ्लो करता है। देन यू हैव दी महानंदा रिवर। महानंदा कहाँ से निकल रहा है? ये दार्जिलिंग हिल से निकल रहा है, और ये वेस्ट बंगाल, बिहार और थोड़ा सा बांग्लादेश में भी ये फ्लो कर जाता है। और बिहार में ब्रीफली करता है टुवर्ड्स द नॉर्दर्न पार्ट, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में। एंड दिस इज द ईस्टर्न मोस्ट हिमालयन ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। महानंदा इज द ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी। तो महानंदा महानदी में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। आई एम नॉट सेइंग दैट यू विल गेट कंफ्यूज, लेकिन एग्जाम के हीट में ना वो कंफ्यूजन आ जाती है। ओके, और ये गंगा रिवर में जाके मिल जाता है। देन वी हैव दी ब्रह्मपुत्र। चेमा युंगदुंग और आंगसी ग्लेशियर वहां से निकलता है। आंगसी ऐसे आज के डेट में रिसर्चर कह रहे हैं आंगसी से निकलता है, बट पहले से हमें पता है कि चेमा युंगदुंग इज देयर। अरुणाचल प्रदेश में ये सियांग और दिहांग के नाम से जाना जाता है। नामचा बारवा से अंदर चला जाता है तो सियांग और दिहांग से आता है। और ब्रह्मपुत्रा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में सुभानसिरी रिवर है, द कामेंग रिवर इज देयर, द मानस इज देयर, द संकोश, द तीस्ता एंड द बेकी रिवर इज देयर। लेफ्ट बैंक में दिबांग है, लोहित है, बूढ़ी दिहिंग, धनसिरी एंड कोपिली। तो इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से मैं आपको मार्क कर देता हूँ। सुभानसिरी इज इंपॉर्टेंट, मानस इज इंपॉर्टेंट, कामेंग इज इंपॉर्टेंट, तीस्ता इज इंपॉर्टेंट, दिबांग इज इंपॉर्टेंट, लोहित इज इंपॉर्टेंट, ओके, एंड धनसिरी इज इंपॉर्टेंट। और it is known as Yarlung Sangpo in Tibet. It enters India near Namcha Barwa, और मजूली फॉर्म करता है, विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। क्या यहाँ पर सिल्टेशन बहुत हाई होता है? अ लॉट ऑफ सिल्ट इज फॉर्म्ड। ओके, फ्लडिंग प्रोन एरिया है। देन वी टॉक अबाउट तीस्ता। और तीस्ता कहाँ से निकलता है? सोलामो लेक, पौनहुरी ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर जो है जिसको हम कहते हैं, और ये सिक्किम और वेस्ट बंगाल में फ्लो करता है। और तुरंत फिर ये वेस्ट बंगाल से चला जाता है बांग्लादेश के अंदर। रिवर रंगीत इसका जो है एक मेजर ट्रिब्यूटरी है, ये इंपॉर्टेंट है, रंगीत इज इंपॉर्टेंट। ब्रह्मपुत्रा रिवर में जाके ये फ्लो कर जाता है, जमुना बनता है ये बांग्लादेश में। ओके, यस, वी आर द लोअर रिपेरियन स्टेट, करेक्ट। एंड इट वाज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, पहले तीस्ता जो है गंगा की ट्रिब्यूटरी हुआ करती थी, बट बाद में बिकॉज ऑफ अ फ्लड विच केम इन 1787 इट शिफ्टेड कोर्स एंड देन इट जॉइंड ब्रह्मपुत्र। सुबानसिरी, तो सुबानसिरी रिवर जो है ये ब्रह्मपुत्र रिवर का एक, आप कह सकते हो कि ट्रिब्यूटरी है, एंड इट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल और असम में रहता है। बराक रिवर इज देयर। सो बराक रिवर ये मेघना रिवर जो है उसका ट्रिब्यूटरी है। ये कहाँ से निकलता है? मणिपुर हिल से निकलता है, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, आसाम, एंड इट फ्लोज थ्रू द सुरमा वैली and becomes Surma and Kushiara in Bangladesh, which then joins the Meghna। और यहाँ पर कौन सा डैम है? तिपाई मुख डैम को प्रपोज किया गया है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज रिमेंबर अबाउट तिपाई मुख डैम, दैट इज देयर इन दी बराक। ओके, बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर के बारे में। सो पेनिनसुलर में वी हैव दी नर्मदा रिवर। नर्मदा स्टैंड्स फॉर, पहले वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करते हैं, उसमें वेस्ट एंड ईस्ट फ्लोइंग होता है। सो नर्मदा इज एन अमरकंटक, और अमरकंटक से निकलता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होते हुए फिर वो अरेबियन सी में जाता है। सो अरेबियन सी वाले क्या बनाते हैं? डेल्टा बनाते हैं, अरेबियन सी रिवर्स, rather they form estuaries। Okay, so please remember they form estuaries and not delta। Okay, अरेबियन सी में गल्फ ऑफ खंबात में गिरता है। सो गल्फ ऑफ खंबात इज नोन फॉर व्हाट? इज इट नोन फॉर टाइडल एनर्जी प्रोडक्शन? इट इज नोन फॉर टाइडल एनर्जी प्रोडक्शन।
विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट टाइडल एनर्जी पोटेंशियल? गुजरात। अभी रिसेंटली कहां पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं टाइडल एनर्जी? सुंदरबंस, वेस्ट बंगाल। आपको याद होगा। नर्मदा is the longest west flowing peninsular river and it flows through a rift valley between what? The Vindhyas and the Satpuras. बहुत इंपॉर्टेंट है, विंध्या एंड सतपुरा के बीच से ये जाता है। और धुआंधार फॉल्स जो है ये बनाता है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज देयर। क्या नर्मदा बचाओ आंदोलन उसका पार्ट था? ओके। तापी रिवर, अगेन दिस इज अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर एंड दिस इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर। अरेबियन सी में जाके ये गिर जाता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में ये हमें देखने को मिलता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? सतपुरा से स्टार्ट होता है। सो तापी स्टार्ट्स फ्रॉम मुल्तई, दैट इज सतपुरा। नर्मदा स्टार्ट्स फ्रॉम अमरकंटक, और अमरकंटक से और कोई रिवर निकलता है? जस्ट अभी हमने पढ़ा, गंगा का ट्रिब्यूटरी है, सोन। सोन। देन यू हैव दी साबरमती रिवर जो कि अरावली रेंज से निकलता है, राजस्थान और गुजरात, और गल्फ ऑफ खंबात में गिर जाता है ये जाके। सो आप देख सकते हो गल्फ ऑफ खंबत में तीन मेजर रिवर्स आके गिर रहा है। और फिर माही इज देयर, और माही इज द ओनली रिवर इन इंडिया दैट क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। और यहाँ बजाज सागर डैम आपको मिलेगा। और गल्फ ऑफ खंबत में गिरता है, कहाँ से ये निकलता है? विंध्या रेंज से ये निकल रहा है। लूनी रिवर पुष्कर वैली से निकल रहा है, अरावली रेंज। और ये इनलैंड ड्रेनेज रिवर सिस्टम है। व्हाई? बिकॉज दिस डज नॉट रीच द सी, दिस इज अ, इट बिकम्स सेलाइन इन द रिवर लोअर कोर्सेज, इसको सॉल्ट रिवर भी कहते हैं। एंड दिस इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान। इट इज एफीमेरल, मतलब सीजनल रिवर में रहता है, बाकी सीजन में गायब हो जाता है। और ये कहां पर जाके गायब हो जाता है? रन ऑफ कच्छ में। देन यू हैव दी शरावती रिवर, और ये कहां से निकल रहा है? ये आपका वेस्टर्न घाट से निकल रहा है, और ये अरेबियन सी में अगेन जाके गिर रहा है। इट इज फेमस फॉर क्रिएटिंग जॉग फॉल्स और जेरसोपा फॉल्स, विच इज वन ऑफ द इंडियाज हाईएस्ट वाटरफॉल्स। बट विच इज द हाईएस्ट? ओके, जेरसोपा, गेरुसोपा इज द one of the highest, but which is the highest? Is it the Kunchikal? एंड कुंचिकल और गेरुसोपा क्या दोनों शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा? will I find both of them? So कुंचिकल इज नंबर वन, एंड नंबर टू क्या है? बड़ेही पानी। बड़ेही पानी इज लोकेटेड वेयर? ओडिशा में। ओडिशा में। देन नंबर थ्री पे क्या आता है? नोकालीकल, नोकाली का ही, सॉरी, मेघालय का। ओके, ठीक है। सो ये याद रखिएगा। और जॉग फॉल्स या गेरुसोपा नंबर 10 पे है। इट इज नॉट इवन, लेकिन क्या गेरुसोपा इज द मोस्ट वेल नोन? जॉग फॉल्स क्या सबसे वेल नोन फॉल्स है इंडिया में? ओके। देन मांडोवी रिवर इज देयर, एंड दिस इज, ये दूध सागर फॉल्स बनाता है। एंड दिस इज सब्जेक्ट ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट बिटवीन गोवा, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। अरेबियन सी में जाके ये गिर जाता है, कर्नाटका और गोवा में ये फ्लो करता है। और कहाँ से निकलता है ये? कर्नाटका वेस्टर्न घाट से। देन यू हैव जुआरी रिवर। तो जुआरी रिवर याद है? क्या ये रामसर साइट था? द फर्स्ट रामसर साइट, नंदा लेक। स्लूस गेट याद है? स्लूस गेट अगर हमने बात की होगी, नंदा लेक गोवा में, द फर्स्ट एंड ओनली रामसर साइट इन गोवा, एंड दैट इज ऑन द जुआरी रिवर, नंदा लेक। और ये कहां से निकलता है? वेस्टर्न घाट से गोवा में। और कहां पर जाके चला जाता है? अरेबियन सी। मोरमुगांव क्या याद है? मोरमुगांव में पोर्ट है, मोरमुगांव पोर्ट। द जुआरी रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर इन गोवा बाय वॉल्यूम। और ये ऑब्वियसली इट्स अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर, सो इट फॉर्म्स व्हाट? इट फॉर्म्स एन एस्चुअरी विद द मांडोवी रिवर। ओके। देन पेरियार रिवर इज देयर। सो ये कहां से निकलता है? ये तमिलनाडु से निकलता है, शिवगिरी हिल्स इन तमिलनाडु। और ये वेम्बानंद लेक बनाता है, या वेम्बानंद लेक में जाके गिर जाता है।
एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन केरला एंड कंसिडर्ड इट्स लाइफलाइन। और यहाँ इडुक्की डैम जो है हमें मिलता है। देन मुल्ला पेरियार डैम इज देयर। सो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द मुल्ला पेरियार डैम? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द मुल्ला पेरियार डैम? क्या ये केरला में प्रेजेंट है और तमिलनाडु इसको ऑपरेट करता है? दैट इज द दैट इज द इंटरेस्टिंग थिंग। इट इज प्रेजेंट इन केरला बट इट इज ऑपरेटेड बाय तमिलनाडु। और इडुक्की डैम इज ऑल्सो देयर इन पेरियार। दो स्टेट है, तमिलनाडु केरला। अब हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करते हैं। सो महानदी इज देयर। महानदी कहां से निकल रहा है? दंडकारण्य फॉरेस्ट, छत्तीसगढ़। इज महानदी समथिंग दैट वी एसोसिएट विथ ओडिशा, बट इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वेयर? इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम छत्तीसगढ़। ओके। और इसका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सा है? सेवनाथ, हसदेव, मांड एंड इब। राइट बैंक क्या है? ओंग, तेल, जोंक एंड पारी। सो आप देख रहे हो थोड़ा सा ये ट्राइबलिस्टिक नेम है, लोकल मूल निवासी टाइप का नाम जिसको हम कहते हैं। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच में है ये। और बे ऑफ बंगाल में पारादीप पोर्ट में जाके गिर जाता है ये। और यहाँ हीराकुड डैम है। दिस इज द लॉन्गेस्ट अर्दन डैम इन द वर्ल्ड। एंड दिस ऑब्वियसली इट्स एन ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर। सो क्या महानदी डेल्टा बनाता है? यस। देन कम्स गोदावरी। ये भी गोदावरी डेल्टा भी बनाता है। इसको दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया एंड दिस हैज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन पेनिनसुलर इंडिया एज वेल। और ये कहां से निकलता है? वेस्टर्न घाट्स, नासिक में। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। और ये कहां पर जाके गिर जाता है? बे ऑफ बंगाल में। विच इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी? पेन गंगा, वर्धा, वेन गंगा। इन तीनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? प्राणहिता। प्राणहिता इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। देन कम्स इंद्रावती, सबरी एंड सिलेरू। तो इंद्रावती जो है ये कहां से आपका जाता है? द इंद्रावती, छत्तीसगढ़। करेक्ट। राइट बैंक में यू हैव दी प्रावरा, मूला, मंजीरा, मानेर एंड किन्नरसानी। अब इसमें मैं आपको, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, मैं बता देता हूं क्या इंपॉर्टेंट है। पेन गंगा, वर्धा, वेन गंगा, इनको कलेक्टिवली प्रणहिता कहेंगे। इंद्रावती इज इंपॉर्टेंट, सबरी भी है, ठीक है। और राइट बैंक में प्रावरा इज इंपॉर्टेंट एंड मंजीरा इज इंपॉर्टेंट। दैट्स इट। ठीक है। कृष्णा की हम बात करते हैं। सो कृष्णा रिवर ये कहां से निकल रहा है? महाबलेश्वर से, महाराष्ट्र में। और ये आपका, तो याद रखिएगा, गोदावरी इज त्रियंबकेश्वर एंड कृष्णा इज महाबलेश्वर। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो ये नीचे है गोदावरी के, इसीलिए आप यहां देख रहे हो उड़ीसा से पास कर रही है गोदावरी, लेकिन द कृष्णा इज नॉट। इसका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सा है? वेन्ना, कोयना, पंचगंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? तुंगभद्रा इज इंपॉर्टेंट, मालप्रभा, घाट प्रभा, दूध गंगा। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, दीज फोर। और दिस इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया आफ्टर द गोदावरी। और यहां पर कौन सा डैम है? श्री साइलम एंड नागार्जुना सागर डैम। देन लेफ्ट बैंक में भीमा, मूसी इज देयर। सो ये भीमा और मूसी इंपॉर्टेंट है। एंड दिस ऑल्सो फॉर्म्स ए लार्ज डेल्टा एंड ऑफन मर्जेस विद द गोदावरी डेल्टा। देन यू हैव द तुंगभद्रा रिवर which is a tributary of Krishna River, and this is the site of the ancient Vijayanagar Empire. मेजर ट्रिब्यूटरी है ये कृष्णा का। कहां से निकल रहा है? ये बेसिकली कन्फ्लुएंस है। जैसे चंद्रा और भागा स्ट्रीम चंद्रभागा रिवर बनाता है, उसी तरीके से तुंग और भद्रा साथ में मिलके तुंग भद्रा जो है आपका बना रहा है। और ये कर्नाटका, आंध्रा और तेलंगाना वहां पर फ्लो कर रहा है। रायचूर दोआब बना रहा है किसके साथ? कृष्णा रिवर के साथ, उसके बीच का पार्ट। देन यू हैव कावेरी। कावेरी कहां से निकल रहा है? ब्रह्मगिरी हिल्स, आपका कुर्ग से निकल रहा है। कर्नाटका, तमिलनाडु और कुछ इसका पार्ट केरला में और पुडुचेरी में भी देखने को मिलता है। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इंपॉर्टेंट कौन सी है? हरंगी इंपॉर्टेंट है, अर्कवती इंपॉर्टेंट है, हेमवती, शिमशा। सो ऑल द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी याद रखने की जरूरत है। राइट बैंक में वी हैव लक्ष्मणा, तीर्था, काबिनी, भवानी, नोयल, अमरावती एंड मोयार। सो अमरावती, इज इट अ पीवाईक्यू? आपका आया था कि दिस इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द अजंता केव्स।
सो अजंता केव्स इसके बैंक पे नहीं है। अजंता केव्स किस पे है? वाघोरा रिवर। वाघोरा रिवर। ओके, तो इसमें क्या क्या पढ़ सकते हो? लक्ष्मणा है, इंपॉर्टेंट है। काबिनी, भवानी, नोयल एंड अमरावती, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसको गंगा ऑफ द साउथ भी कहा जाता है। वो क्या है? दक्षिण गंगा है आपका, गोदावरी, बट दिस इज कॉल्ड गंगा ऑफ द साउथ बिकॉज ऑफ इट्स सेक्रेडनेस। ओके, एंड ये पेरेनियल रिवर है, मतलब 12 महीना ये चलता है। और इट रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम बोथ साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून, एंड दिस फॉर्म्स द श्रीरंगपटना एंड शिवा समुद्रा आइलैंड्स। कृष्णा राजा सागर डैम और मेट्टूर डैम है, सो मेट्टूर डैम इज देयर। और मेजर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट का ये सोर्स है। बे ऑफ बंगाल में जाके गिरता है, तो कावेरी डेल्टा बनाएगा अगर बे ऑफ बंगाल में जा रहा है। इट विल मेक डेल्टा। देन पेन्नार रिवर इज देयर। सो ये नंदी हिल्स कर्नाटका से निकल रहा है, कर्नाटका आंध्र प्रदेश में। और ये पेन्नार से क्या आपको याद आ रहा है? कुछ पीवाईक्यू से रिलेटेड याद आ रहा है? 2022 गंडीकोटा कैनियन। ओके, एंड दिस फ्लोज थ्रू द एरामला एंड नल्लामला रेंज। ओके, देन यू हैव सुबर्णरेखा, कहां से निकल रहा है? छोटा नागपुर, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, दीज आर द 3 स्टेट्स। और बे ऑफ बंगाल में जाके ये गिरेगा। और यहाँ हुंड्रू फॉल्स है, तो दिस इज समथिंग दैट वाज आस्क्ड इन 2024, एंड दिस फ्लोज थ्रू द मिनरल रिच इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ जमशेदपुर। यहीं पर इसको जमशेदपुर में बनाया गया था टिस्को का प्लांट। ब्रह्मानी रिवर है। सो ब्रह्मानी रिवर ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिरता है। सो ये क्वेश्चन आया था 2021 प्रीलिम्स में, विच ऑल रिवर्स आर देयर, जो कि ईस्टर्न घाट से निकल रहा है। तो इसमें वंशाधारा, ब्रह्माणी, ये जो था, ये क्वेश्चन था इसमें। सुबर्णरेखा, सो सुबर्णरेखा क्या ईस्टर्न घाट से निकल रहा है या छोटा नागपुर प्लाटू से निकल रहा है? सुबर्णरेखा वाज नॉट द आंसर। ओके, सो ये ब्रह्माणी वाज मेड फ्रॉम द कन्फ्लुएंस ऑफ संख एंड साउथ कोयल, कहां पर? उड़ीसा में। और इसका ओरिजिनेशन, पार्शियल ओरिजिनेशन झारखंड से होता है, और ये ओडिशा में फ्लो करता है, बे ऑफ बंगाल में चला जाता है, एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ संख एंड साउथ कोयल। और ये कॉमन डेल्टा बनाता है किसके साथ? बैतरानी रिवर के साथ। और भीतर कनिका मैंग्रोव्स इसके पास में, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव आफ्टर द सुंदरबंस। सुंदरबंस के बाद कौन सा है? भीतर कनिका, और उसके बाद पिचवरम। पिचवरम इन तमिलनाडु। यस, ऑल राइट। सो विच स्टेट हैज द मोस्ट मैंग्रोव्स? द लार्जेस्ट मैंग्रोव कवर बाय स्टेट, अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा कहां पर है? सुंदरबंस में है सबसे ज्यादा कवर जो है बाय स्टेट, सुंदरबंस में है। और उसके बाद आफ्टर दैट गुजरात आता है। गुजरात, यस, ठीक है। सो वेस्ट बंगाल हैज लाइक 40 to 42% ऑफ द इंटायर इंडियाज मैंग्रोव्स। और सुंदरबन जो है दैट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल पैच मैंग्रोव, क्योंकि देर आर मैंग्रोव विच आर डिसकंटिन्यूअस, लेकिन जो सुंदरबन है इट इज अ सिंगल पैच में सबसे ज्यादा बड़ा है। वैगई रिवर, ये आपका सबसे सदर्न पार्ट में जाता है, देखिए पार्क स्ट्रेट में जाके गिर रहा है। और ये मदुरई सिटी से फ्लो करता है। मदुरई सिटी किसका सिटी था? क्या पांडवास का सिटी था? उसको कन्नगी ने आग लगा दी थी, कोवलन को मार दिया था इसलिए। सिलापति ग्राम, इलांगो अदिगल का। यस, और वैगई डैम है यहाँ पर। ये कहाँ से निकल रहा है? ये वारूस सनाडु हिल्स, वेस्टर्न घाट्स ऑफ तमिलनाडु। फिर पोन्नैयार, दिस इज द साउथ पेन्नार। और ये नंदी हिल्स से निकल रहा है कर्नाटका। कर्नाटका तमिलनाडु से होते हुए कडालोर में जाके ये गिर जाता है। और ये कृष्णागिरी और साथानूर रिजर्वायर में रहता है। दिस इज अ सीजनल रिवर, मोर और लेस। देन यू हैव नागवल्ली। तो ये था क्वेश्चन 2021 के प्रीलिम्स में कि ईस्टर्न घाट से आता है, सो दिस वाज करेक्ट।
नागवल्ली वॉज देयर, ईस्टर्न घाट्स का रिवर है ये, ओके। और बे ऑफ बंगाल में जाके गिरता है। देन वंशाधारा, अगेन इट इज एन ईस्टर्न घाट रिवर, ओडिशा से निकलता है, और फिर ये कलिंगपट्टनम में जाके गिर जाता है बे ऑफ बंगाल में। एंड दिस इज अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट बिटवीन ओडिशा एंड एपी। दिस वाज आल्सो द क्वेश्चन इन 2022। So you had to eliminate Brahmani and you have to eliminate Brahmani and Subarnarekha and go for Nagvalli and Vamsadhara. Nagvalli and Vamsadhara are the river from Eastern Ghats. And both of them, they flow in Odisha and Andhra Pradesh. Whereas the Vamsadhara, it's a disputed river between Odisha and AP. और गोट्टा बराज और निरेदी बराज जो है, इट्स अ डिस्प्यूटेड, प्रपोज्ड एंड डिस्प्यूटेड बराज ऑन दिस। तो ये आपका मैप हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हो, पुलिकट लेक इज हेयर, द कोलेरू लेक इज हेयर, द स्टैनले रिजर्वॉयर इज हेयर, द वेम्बानंद लेक इज हेयर। वेम्बानंद लेक में कौन सा रिवर फ्लो कर रहा है? पेरियार रिवर, ओके। क्या, एक बार ये देख लो फिर से, गोमती, गंडक, कोसी, ऑलराइट, और गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी। ठीक है, हो गया हमारा मैपिंग, मैपिंग। एनी डाउट्स दैट यू गाइस हैव?